नॉर्मलाइज़ेशन बहुत सही नहीं है। नॉर्मलाइज़ेशन उस समय होता कि जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है या 8 लाख, 10 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, तो समझ में आता है। एक दिन के लिए नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब छात्रों से अगर बीपीएससी बात करती है, किन-किन माँगों को छात्रों को रखना चाहिए बीपीएससी के सामने से? बीपीएससी टीआरई रिजल्ट को लेकर छात्र बहुत परेशान हैं। टीआरई 1 आया और टीआरई 2 आया। दोनों उतना ही दिन में सिमट गया, जितने दिन से अभी छात्र रिजल्ट का वेट कर रहे हैं टीआरई 3 का। रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बनकर तैयार है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छठ बाद, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी डिले हो जाएगा क्योंकि बीपीएससी छात्रों से संवाद करेगी अभी। 20,000 रिज़ल्ट आएगा पीटी का। अगर 10 गुने की बात करें 2000 के आस-पास है, 2035, 20,000 रिज़ल्ट बहुत होता है। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 17वीं बीपीएससी है और इसमें 2000 प्लस सीटें हैं। हालांकि एप्लीकेशन का डेट समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारे छात्र अभी अप्लाई नहीं कर पाए हैं। डेट बढ़ाने को लेकर बहुत सारे छात्र मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन और बहुत सारा विवाद भी हो रहा है। तो अभी हमारे साथ बीपीएससी वाला के सबसे जाने माने शिक्षक अभय सर हैं। सर से बातें करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, बीपीएससी टीचर में जितनी मांगे हैं उनको लेकर के, डेट बढ़ने को लेकर के सर क्या कुछ बोल रहे हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू। सर, बीपीएससी में डेट तो समाप्त हो चुका है सर, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं सर। उनका कहना है कि डेट बढ़ना चाहिए क्योंकि बीपीएससी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है और 5 लाख का भी आंकड़ा अभी नहीं छू पाया है। बहुत सारे लोग इस अनुमान में थे कि लास्ट में अप्लाई करेंगे। क्या कुछ बोलिएगा सर? सर, ये बात सही है क्योंकि मेरे भी कई छात्रों से बात हुई है, तो कई बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए और इसके पीछे रीज़न है कि कल शायद पूरे दिन लगभग सर्वर डाउन था, रात में फिर सर्वर जो चला उनका बीपीएससी का। लास्ट टाइम वैसे भी मैक्सिमम मैं देखा हूँ कि किसी भी आयोग का जो सर्वर होता है लगभग क्रैश हो जाता है, काफ़ी सडनली बच्चे भरते हैं। मैं कई बच्चों से पूछा भाई लास्ट में क्यों भर रहे हो? तो इनका एक सर्टिफ़िकेट वो जो एनसीएल वगैरह जितने भी है, उनका एक इन्होंने लिमिटेड टाइम दिया था कि इतने से इतनी डेट का ही होना चाहिए। तो वहाँ पर बच्चे फँसे हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि ये आंकड़ा 5 लाख भी पार नहीं कर पाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारा सर्टिफ़िकेट का और बहुत ही जो एक होता है ना कि बहुत ईज़ी तरीके से फॉर्म भरना, बीपीएससी ने वो चीज़ नहीं दिया था। फॉर्म भरना एक चैलेंज था बच्चों के लिए। तो डेट तो बढ़ना चाहिए सर। मैं तो आयोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा नहीं 4-5 दिन आप बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए हैं। तो मेरे तरफ से तो है और पूरी टीम की तरफ से भी यही है कि कम से कम डेट बढ़ना चाहिए। 4-5 दिन आप बढ़ा दो। वो आप 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 4-5 दिन बढ़ा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऊपर-नीचे हो जाएगा। सर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। जब से बीपीएससी शिक्षकों के साथ मीटिंग की है, तब से वहाँ कुछ शिक्षक जितने भी गए थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा। हालाँकि बहुत सारे शिक्षक विरोध कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वहाँ हुआ क्या मीटिंग में, क्योंकि जितनी मुँह उतनी बड़ी बातें की जा रही हैं, जितने शिक्षक उतने मतलब अलर-बलर बोल रहे हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर? सर, मैं तो पहले तो गया नहीं था, लेकिन मुझे जिससे बात हुई है, काफ़ी जाने-माने शिक्षक हैं वो बिहार के। तो उन्होंने कहा कि इस पर ऐसा कुछ नेगेटिव बच्चों के लिए नहीं कहा गया है। वो मार्केट में कैसे आया है कि नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर कई शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा चीज़ कुछ है नहीं। और मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि नॉर्मलाइज़ेशन बहुत सही नहीं है। नॉर्मलाइज़ेशन उस समय होता कि जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है या 8 लाख, 10 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, तो समझ में आता है। एक दिन के लिए नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप आयोग है, आपका काम है अच्छे से एग्ज़ाम लेना और आप ये कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि 5 लाख भी अगर फॉर्म है, तो आप 1 दिन में कर सकते हो। एक सेट से ही कर सकते हो। आपको तो केवल बिहार को मैनेज करना है। यूपीएससी तो पूरे इंडिया को मैनेज करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई इश्यू नहीं आता है। तो आप पहले से ही बोलोगे कि नहीं पेपर आउट हो सकता है, ये हो सकता है, तब तो चीज़ें पहले से ही हैं कि भाई सही चीज़ें फिर नहीं चलेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आयोग कर सकता है, बहुत ईज़ी वे में कर सकता है। लास्ट टाइम जो अध्यक्ष महोदय जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भी पड़ा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कदाचार मुक्त एकदम से एग्ज़ाम लिया, टाइम पे रिज़ल्ट आया। तो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और 13 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम सिंगल हो। शिफ्ट में एग्ज़ाम यस, लेना। यस, एक सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और अच्छे से एग्ज़ाम हो। आप सिक्योरिटी को टाइट कर लीजिए, सिंपल सा चीज़ है। आयोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता, अलग-अलग शिफ्टों में होता, तब तो नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ जाती, वो सबको पता है। लेकिन अगर आप ऑफ़लाइन एग्ज़ाम लेते हैं और उसमें नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं, तो धांधली सेटिंग तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यस, देखिए धांधली सेटिंग की जहाँ तक बात है, तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कंप्लीट रूप से कमीशन पे कि कमीशन कैसे कंट्रोल करता है। हम लोग अभी पिछले 5-6 सालों का एक्सपीरियंस जो रहा अभी लास्ट टाइम अतुल प्रसाद जी जो थे, बहुत टाइट थे और उन्होंने कहा भी था कि मैं सिंगल एग्ज़ाम को नहीं होने दूँगा,
पेपर आउट वगैरह और उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि जैसे ही वो गए, टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, सुनने में आया कि पेपर आउट वगैरह जो चीज़ें हुई, जिसके कारण से फिर दोबारा एग्ज़ाम भी लिया गया। तो मैं तो ये जानता हूँ कि कमीशन चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, एकदम टाइट से हो जाएगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा। पहले भी होता था। सर पहली बार बीपीएससी छात्रों से रूबरू होने वाली है। यस। जैसे उसमें बहुत सारे शिक्षक ये भी बोले हैं कि छात्रों से आप मिलिए। सर छात्रों से अगर बीपीएससी बात करती है, किन-किन माँगों को छात्रों को रखना चाहिए बीपीएससी के सामने सर? छात्रों को क्या-क्या रखना चाहिए? देखिए, छात्रों को तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो नॉर्मलाइज़ेशन का मुद्दा है, उसको स्पष्ट तरीके से छात्रों को बताना चाहिए कि इसका नीड नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। क्योंकि ये कमीशन है, अब आप एक ही एग्ज़ाम में 4-4 सेट कर रहे हो, मेरे लिए हो सकता है वो टफ़ हो, आपके लिए हो सकता है आसान हो, तो वो ऑलवेज़ एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहेगा ही रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि छात्रों को एक जो सिंपल से एक और जो माँग है, वो ये है कि जो सेंटर दिया जाता है, वो बहुत दूर ना दिया जाए। जैसे मैं ऑलवेज़ ये बिलीव करता हूँ कि आप होम सेंटर नहीं देते हो, आप आस-पास के सेंटर को दो। अब बिहार है, पटना से अब किसी को मोतिहारी मिल रहा है, तो सभी को पता है कि जो आप कहीं भी चले जाओ, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस कई बार रहा है बिहार का, होटल वगैरह में बहुत इश्यू होता है, मिलता नहीं है। बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। को रेलवे स्टेशन पे रुकना पड़ता है, बच्चे बस स्टैंड पे रुकते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको कोई उठाता ही नहीं है इस मुद्दे को। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बीपीएससी की तो ये सबसे खास बात है कि ये 12 बजे होता है। तो अगर आप आस-पास के डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हो, तो बच्चा सुबह जाकर एग्ज़ाम देकर आराम से आ सकता है, उसको कहीं ठहरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये मुद्दा भी बच्चों को उठाना चाहिए और इसको बहुत सही तरीके से उठाना चाहिए। सर 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है और बहुत सारा एग्ज़ाम को लेकर के डेट को लेकर के भी परिवर्तन की इस बार उम्मीद है कि उस पर डेट पर एग्ज़ाम हो जाएगा? इस बार उम्मीद है और मैंने बच्चों को जैसे बच्चे कहते हैं सीटेट का एग्ज़ाम है, रेलवे ने नोटिस दे दिया है, तो मैंने कहा ऐसे तो फिर बीपीएससी कभी एग्ज़ाम लेगा ही हाँ, नहीं। हाँ, वो जब भी बीपीएससी देगा तो किसी न किसी का आएगा तो बीपीएससी क्यों एक्सटेंड करेगा बार-बार? हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि डेट बढ़ेगा और मैं बच्चों को जब क्लास में भी बताता हूँ कि डेट नहीं बढ़ेगा, 13 को लेके चलो। इनफ टाइम मिल भी चुका है, 30 सितंबर से 13 दिसंबर काफ़ी टाइम वो तो बच्चों को हमेशा लगेगा यार इस बार भी तैयारी नहीं है, ये है। ये बात सही है कि जो बच्चे रेलवे का दे रहे हैं बहुत और वो बहुत बच्चे देते हैं जो बीपीएससी बिल्कुल, भी देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो उनको हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ पे बीपीएससी इस नहीं, बार नहीं नहीं, बढ़ेगा। नहीं, मुझे पर्सनली लग सर रहा है। बीपीएससी की एक और वैकेंसी है, बीपीएससी टीआरई शिक्षक वाली यस। सर। और इसमें डोमिसाइल हो गया, ऐज हो गया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो गया। इसकी माँग को लेकर छात्र बहुत दिनों से माँग कर रहे हैं, लेकिन एक भी माँग पूरी नहीं की जा रही है सर। हालाँकि एक और चीज़ होता है, पहली बार बीपीएससी एक ऐसी परीक्षा लेत रही है, जिसमें जॉइनिंग से पहले ही फाइनल मेरिट से पहले डॉक्यूमेंटेशन हो यस, जाता है। तो इसको तो हटाने को लेकर के बोल भी रही है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया है। क्या ऐसे ही केवल बोल देना ही सही है? नहीं सर देखिए, मैं तो एक सिंपल सा ये बोलूँगा कि टीआरई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और मुझे लगता है कि बहुत बच्चे बैठते हैं। तो बच्चों का जो यहाँ पर डिमांड है, वो बहुत सही है। जैसे वन रिज़ल्ट वन कैंडिडेट वाली जो बात है, वो सही है। क्योंकि अब एक ही कैंडिडेट है, उनका प्लस 2 में भी हो रहा है, उनका 6 सेट में भी हो रहा है, सब में हो रहा है। हाँ, वो वैकेंट हो जाता है फिर से, कैंडिडेट तो एक ही है। और अब वो फिर सीट वैकेंट रह जाती सीट है। वैकेंट हो जाता है, तो ये है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं, वो उस समय नहीं क्वालीफाई कर पाते हैं। तो ये तो एक बहुत सही माँग है और ऐज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर-सी बात है कोरोना में तो सबको पता है कि सबका 1-2 साल पूरा खराब गया है। तो बच्चे अपने तरफ से सही हैं कि एक ऐज रिलैक्सेशन की बात और डोमिसाइल एक बड़ा मुद्दा है, तो डोमिसाइल को लेकर तो मैं भी चूँकि मैं भी यहीं का हूँ और मैं देखता भी हूँ कि दूसरे स्टेट इस चीज़ को जब फ़ॉलो करते हैं, तो बिहार क्यों नहीं करता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 में 100 दे दो, लेकिन आप कुछ ऐसे बाँट दो कि भाई ये बिहार के बच्चों को ही रहेगा। जैसे आप देखिएगा कि कई सारे स्टेट हैं जो एक कि क्या कहा जाता है कि वो बैरियर डाल देते हैं कि आप अ, इंटरमीडिएट आपका यहाँ से होना चाहिए, इसी राज्य से होना चाहिए, आपका 10th इसी राज्य से होना चाहिए, आप इतने साल तक इसी आर राज्य से रहें। आरक्षण वाला मुद्दा भी फँसा हुआ है सर। बहुत सारे जो अदर स्टेट की महिला हैं, अदर स्टेट वालों को किस तरह से आरक्षण बीपीएससी दे रहा है, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बार पूरा डाटा बीपीएससी दे कैसे क्या अदर स्टेट से भी जो महिलाएँ आ रही हैं, उनको भी यहाँ जनरल नहीं, ओबीसी या एससी-एसटी में रखा जा रहा है कि नहीं? क्या जनरल में रखा जा रहा है? तो बहुत सारे देखा जाता है कि अदर स्टेट में महिला जाए या पुरुष जाए, वो जनरल में आते हैं। लेकिन यहाँ का पता नहीं चल रहा है सर, अदर स्टेट की महिलाओं को कहाँ काउंट होना चाहिए सर? सर अदर स्टेट की महिलाओं को सिंपल सा काउंट होना चाहिए। जनरल जनरल में जो हाँ, सी होता है और मुझे लगता है कि जनरल में ही काउंट होता है क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट जो यूपी की भी है, झारखंड की भी है, तो उनको वही प्राइस लगता है जो जनरली मुझे लगता है कि जो जनरल कैंडिडेट को लगता है। बट इसमें भी रहता है, कई बच्चे कहते हैं कि मैं मुझे आरक्षण मिला है, हाँ, मुझे इतने नंबर पे ही हो गया है। हाँ।
तो वहाँ पर मुद्दा फँस जाता है कि अरे यार! ये जब जनरल ये के हैं क्लियर नहीं हो पा रहा है। यस, यस, ये मुझे लगता है कि ये माँग कई लोग किए भी हैं, कि एक आप डाटा उस चीज़ को स्पष्ट करें। बीपीएससी को स्पष्ट कर देना चाहिए। आप एकदम वो रखो ना कि हाँ भाई, ऐसे-ऐसे चीज़ें चल रही है, ताकि मैं हूँ या आप हो, कोई इस चीज़ को उठाए ही ना मुद्दा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज़ें मार्केट में तो आती ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी-किसी का काफ़ी कम नंबर पे हो जाता है, तो साफ पता चलता है कि जनरल तो ये नहीं मतलब उनका वो हुआ है, तो ये सर है। एक चीज़ और है, बीपीएससी टीआरई रिजल्ट को लेकर छात्र बहुत परेशान हैं। टीआरई रिजल्ट टीआरई 1 आया और टीआरई 2 आया। दोनों उतना ही दिन में सिमट गया, जितने दिन से अभी छात्र रिजल्ट का वेट कर रहे हैं टीआरई 3 का। रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बनकर तैयार है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छठ बाद, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी डिले हो जाएगा क्योंकि बीपीएससी छात्रों से संवाद करेगी अभी। टीआरए तो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है काफ़ी दिनों से। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि इस मंथ आना चाहिए एनी हाउ और क्योंकि काफ़ी दिन से हो भी रहा था कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। और फिर मैं वही कहा हूँ कि ये कंप्लीट रूप से कमीशन को कैसे इसको हैंडल करती है, वो कंप्लीट उन्हीं पर ही डिपेंड है। मुझे लगता है अभी तक चीज़ें हो जानी चाहिए थी। इतना जो एक लंबा हम लोग वेट कर रहे हैं टीआरई 3 रिजल्ट का, उतना लंबा हो क्या मतलब कोई स ज़रूरत था नहीं। हाँ, चीज़ें बीच में गड़बड़ हुई थी, अब आपने फिर से वो कर ही दिया सब कुछ, तो मुझे लगता है कि अभी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब चलिए। 15 का संवाद है, तो मुझे लगता है उसमें बीपीएससी का ही है, तो टीआरई से तो कोई ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए। सर 13 दिसंबर को 70th बीपीएससी एग्जाम है। अभय सर का 3 या 5 मूल मंत्र क्या होने वाला है छात्रों को? बहुत सारे छात्र जब रिजल्ट आता है तो आपका स्टेटस हम देखते हैं सर, वो फुल हो जाता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं रिजल्ट से। क्या मूल मंत्र होगा जिससे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले पाएँ? सर देखिए, अभी एक चिम सिंपल सा है कि नए कंटेंट को नहीं पढ़ना चाहिए, हुँ, पहला। करेंट अफ़ेयर के लिए आप नए कंटेंट को पढ़ें। सिंपल सा चीज़ जो आपके पास अब कंटेंट है, चाहे आइदर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस टेक हो, आप अपने अब नोट्स पे भरोसा करें, जहाँ का भी नोट्स हो, आप उस पे भरोसा करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करें। मार्केट में अच्छी-अच्छी बुक आ गई है करंट अफेयर की और मैं लास्ट 5 डेज़ का यही कहता हूँ कि बिहार करंट और करंट अफेयर विथ बजट एंड जो आपको इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ें। मूल मंत्र यही है सर पहला कि अपने नोट्स पे भरोसा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नए कंटेंट को आप मत पढ़िए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये एक दौर आएगा कि कई लोग शेयर करेंगे अपने कंटेंट, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। वो पीडीएफ मार्केट वाली नहीं लेनी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, हाँ, वो 5-10% का अंतर होता है, बाकी सभी मैटर सेम होते हैं। तो वो सब चीज़ों से एकदम दूर रहिए और खुद पर विश्वास रखिए कि मेरा होगा। 20,000 रिज़ल्ट आएगा पीटी का, अगर 10 गुने की बात करें 2000 के आस-पास है 2035, 20,000 रिज़ल्ट बहुत होता है। तो आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ बीपीएससी वाला के अभय सर थे और सर का साफ कहना है कि टीआरई का रिजल्ट बहुत जल्द इस महीने में कभी भी दे सकता है आयोग। बाकी सर साफ कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत इस बीपीएससी में कतई नहीं है। सिंगल सीट में एग्जाम लीजिए। बाकी सर का साफ कहना है कि इस बार बहुत ज्यादा कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर पाए हैं, जबकि सबसे बड़ी वैकेंसी है। और ये भी हो सकता है कि दिवाली छठ के बीच में सर्वर थोड़ा क्रैश कर गया हो, तो थोड़ा डेट भी बढ़ा देना चाहिए ताकि छात्र जितने भी रह गए हों वो अप्लाई कर सकें। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।